टू बी कमिंग टू बिलियन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था कि वहां पर ढेर सारे आर्मी के बंदे भी आ जाते हैं जो कि हमारा मेन कैरेक्टर और तीनों लुटेरे भी देख के एकदम शौक रहते हैं। तेरा भी बोलता है कि बॉस आपको यहाँ से निकलना चाहिए, तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि आई डोंट नो ये कौन सी मुसीबत आ चुकी है। कि जो आर्मी रहती वो भी घुटने के बल आ जाती और बोलती कि प्रिंसेस आपका स्वागत है, आप चल सकती हैं वापिस। कट होकर आता महल की ओर जहाँ पर हमारे प्रिंसेस और मेन कैरेक्टर पहुंच जाते हैं। तो और प्रिंस को दिखाया जाता है जहाँ पर राजा रहता है। वो बोलता है कि साले तू ये मेन कैरेक्टर क्या। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि नाम से मुझे लीग वो बुलाते हैं मगर प्यार से सभी मेरे को मेन कैरेक्टर बुलाते हैं। राजा भी बोलता है कि पकड़ लो उसे। प्रिंसेस भी सामने आ जाती है और बोलती है कि अब जान आप क्या कर रहे हैं, मेन कैरेक्टर मेरा दोस्त है और उसने ही सेफली मेरे को महल में वापस लाया है। फिर राजा भी बोलता है कि चुप हो जा प्रिंसेस, वैसे भी तू बिना परमिशन के यहाँ से महल से तू भाग गई थी, अब तू मुझसे झूठ बोल रही है, बहुत बड़ा क्राइम किया है, तो देख मैं तुझे बहुत बड़ी सजा देने वाला हूँ। कट होकर कुछ टाइम बाद की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर जो राजा रहता है उसे पता चलता है जो प्रिंसेस है वो यहाँ से भाग चुकी है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारे रॉयल फैमिली में किसी के पास भी दिमाग नहीं है, मैं जासूस होता तो मैं प्रिंसेस को क्यों यहाँ पर लेकर आता, जासूस होता तो मैं पहले ही प्रिंसेस को पकड़ लेता और मैं उसे हॉस्टेल बनाकर तुम्हें ब्लैकमेल करता। जब भी बोलते कि चल साले, मैं एक बात बता दे तेरा जो हु मियांग जो जनरल है तेरे कोड को पहले उसने लिख के भेज दिया, जो बूफैन है बूफैन को पकड़ लिया जाए क्योंकि उसकी बेटी को उसने किडनैप करके यहाँ से भाग गया है। मेन कैरेक्टर भी शौक हो जाता और मन में सोचते हुए बोलता है कि बूफैन कैसे हु मियांग को किडनैप कर सकता है, ऐसा हो सकता है कि जब मैं उसके साथ नहीं हुआ होऊंगा तो पक्का उसके साथ कुछ हुआ होगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को सबसे पहले कैसे भी करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी पड़ेगी। प्रिंस रहे तो वो बोलते है कि हाँ साले तू क्या बोल रहा है कि तू जासूस नहीं है, तू जासूस होता तो प्रिंसेस को कैसे महल में सेफली वापस लाता। हो सकता है कि सबसे पहले तो प्रिंसेस का ट्रस्ट जीते, उसकी मदद से तू महल में आ जाए और जो हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो सारी तू जान ले। मैं सही बोला ना, यही है ना तेरा प्लान। प्रिंसेस भी बोलती कि बकवास करना बंद करो, मेन कैरेक्टर मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता है। जो प्रिंसेस रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को गले लगा लेती है और बोलती कि ये मेरे हैं, मैं इन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। प्रिंस और जो राजा रहता है वो दोनों शौक हो जाते, बोलते कि ये क्या है। प्रिंसेस भी बोलती कि कैसा लग रहा मेरा नाटक, क्योंकि ऐसा करूंगी तो मेरे को भी अपने बड़े भाई से शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम भी यहाँ पर बच जाओगे, क्यों मैं स्मार्ट हूँ ना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ। प्रिंस रहता वो देख के ये सब कुछ बहुत ज्यादा भड़क जाता और अपना स्वॉर्ड निकाल लेता और बोलते कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी किंगडम की प्रिंसेस के साथ ऐसा करते हुए। मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि साले मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेन कैरेक्टर भी उसके अटैक को डॉज कर लेता और पीछे आ जाता और बोलता है कि अरे यार तुम गलत समझ रहे हो, जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे और प्रिंसेस के बीच में। नाटक करते हुए बोलती है क्या हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ, हमारे बीच में तो किस भी हुआ है और हम दोनों ने तो साथ में नहाया भी है। प्रिंस रहता है ये बातें सुनकर और भी ज्यादा उसे गुस्सा आ जाता और बोलता है कि साले तुझ जैसे कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस को छूने की। प्रिंस भी अटैक करते हुए बोलता है कि साले मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया तो मेरा रॉयल फैमिली मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, के लिए तैयार हो जाए ये ले। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके शॉट को अपने शॉट से रोक लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार इसकी पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, भी फिर से अटैक कर देता मगर हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को डॉज करके ऊपर आ जाता है। सच रहती वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है कि मेन कैरेक्टर केयरफुल, जो मेरा भाई है वो महानायक के पीक लेवल में है। मेन कैरेक्टर भी प्रिंसेस से बोलता है कि साली तू अब बता रही है कि मुझे ये महानायक लेवल के एकदम पीक लेवल का बंदा है। पर एक बंदे की एंट्री होती है और वो भी राजा के पास आ जाता है, इसके बारे में बताया जाता है जो कि ये एक ब्रिस्ट रहता है। ब्रिस्ट भी बोलता है कि जो प्रिंस के शॉट के सामने की जो पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मगर मेन कैरेक्टर अभी भी टिका हुआ है, 7 शॉट को जोड़ सकता आसानी के तौर पर, तो देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तभी जो राजा रहता है वो बोलता है कि हाँ बस ये हमारे लिए छोटा सा काम है, कि एक कीमत होती है और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है कि वो मेरे लिए काम नहीं करेगा, वो काम जरूर करेगा मेरे लिए। मुझे लगता है जो प्रीस्ट है वो पक्का मेन कैरेक्टर से कुछ तो करवाना चाहता है। राजा भी बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है। भी बोलता है कि हमारे किंगडम में ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा बेरोजगार है, जिनके पास काम नहीं है, जो कि हम दिए जा रहे हैं। मिनिस्टर है ये हम उन पर छोड़ेंगे क्योंकि वो इस बंदे का टेस्ट लेंगे और पता करेंगे कि इसका अफेयर है कि नहीं है। इसका अफेयर हुआ तो इसे वहीं पर मार दिया जाएगा। कटोकर आता है प्रिंस की ओर जहाँ पर जो प्रिंस रहता है वो भी मन में सोचते हुए बोलता है कि पता नहीं इस बंदे का ओरिजिन क्या है, मैं कब से लंबे टाइम से इससे फाइट किया जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं थकने भी वाला हूँ, को कैसे भी करके इसे जल्दी खत्म करना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ये प्रिंसेस का भाई नहीं होता तो मैं इसे कब का खत्म कर देता। मेन कैरेक्टर भी अपने शॉट से एक अटैक कर देता है मगर प्रिंस भी उस अटैक को रोक रहा होता, मगर देखते ही प्रिंस की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है, वो भी उस अटैक को रोक नहीं पा रहा होता है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि प्रिंस तुम प्रिंसेस को इतना ज्यादा फोर्स क्यों कर रहे हो कि वो तुम्हारे साथ शादी करे। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ये जो तुम्हारी फैमिली में बेकार से ट्रेडिशन है जो कि अपनी फैमिली मेंबर से शादी करनी पड़ेगी, बच्चा पैदा होगा वो 80% चांस रहेगा जो उसका जो ब्लड रहेगा वो प्योर रहेगा ना चाहिए। ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में क्या असर होगा। इस रहता है उसे ये बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो और भी ज्यादा अपना पावर एक्टिवेट कर लेता और बोलता है कि कुत्ते में तुझे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, प्रिंस के पीछे एक एनर्जी से बना हुआ चीता जैसा या टाइगर जैसा फिगर आ जाता है। तभी प्रिंस भी बोलता है कि मेरे अगले अटैक के लिए तैयार हो जा साले। प्रिंस भी एकदम शौक हो जाता और बोलता है कि नहीं, प्रिंस तो गोल्डन शॉर्ट टेक्निक यूज
कर रहे हैं। प्रिंसेस रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है और बोलती है कि ब्रदर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मेन कैरेक्टर भी प्रिंसेस को कमर से पकड़ता और उसे साइड करता और अपना एक अटैक कर देता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर का जो अटैक रहता है वो भी ड्रैगन बन जाता है और देखते हैं जो प्रिंस का अटैक रहता है उसकी वहीं पर बैंड बजा देता है और प्रिंस भी एकदम शॉक हो जाता है। मेन कैरेक्टर का अटैक रहता है वो भी प्रिंस की ओर बढ़े जा रहा होता है, मगर जो प्रिंस रहता है वो भी एक एनर्जी शील्ड बना देता है प्रिंस के ऊपर। प्रिंस रहता है वो भी बच जाता है उस अटैक से और प्रिंस भी गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं तुझे मार डालूंगा। राजा भी बोलता है कि बहुत हो गया, अब तो तुम हार चुके हो उससे। तभी प्रिंस भी बोलता है कि अब्बाजान। तभी जो राजा रहता है वो भी बोलता है कि मुझे सच सच बताना है कि तुम्हारा और प्रिंसेस का चक्कर चल रहा है क्या, तुम दोनों एक ही कमरे में रहते थे क्या। इन कैरेक्टर भी बोलता है जो प्रिंसेस है वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, मैं प्रिंसेस के साथ जरूर रहा हूँ मगर मैंने उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया है। अभी भी आपको ऑफेंड नहीं करना चाहूंगा, आपको विश्वास नहीं है तो आप दोनों गार्ड से पूछ सकते हो। राजा भी बोलता है कि लक्की थे कि तुमने प्रिंसेस के साथ कुछ भी नहीं किया, तुमने प्रिंसेस के साथ कुछ भी किया होता तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ लेता। जो राजा रहता वो बोलता है कि जो तुम्हारा बड़ा भाई हूँ मैं जिस कंट्री का राजा बनने वाला है, मेरी कंट्री में कोई भी बंदा हो, कोई ने क्राइम किया तो उसे क्राइम का बहुत बड़ा सजा मिलने वाला और कोई अच्छा काम किया होगा तो उसे रिवॉर्ड भी मिलेगा। तुम जाकर आराम कर लो, मैं तुम्हें किसी दिन और बुला लूंगा। तभी प्रिंसेस भी बोलती कि अब बजान प्लीज आप मेन कैरेक्टर को जाने दो, जो तुम्हारी अभी सजा बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई तो तुम अंदर जाओ और घुटने को बल रहना जब तक मैं ना बोलूं। तभी जो प्रिंसेस रहती है वो भी आंख मारते हुए बोलती कि लगता है कि मैंने कुछ गलत सुना होगा। राजा भी वहां से चला जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि प्रिंस के पास भी अपना एक किंगडम है। सीन कट होकर आता है कुछ टाइम बाद की ओर। हमारा मेन कैरेक्टर खाना खा रहा होता और बोलता है कि यहाँ का पैलेस भले ही अलग हो मगर यहाँ का खाना बहुत ज्यादा अच्छा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो प्रीस्ट वो इतना ज्यादा यंग निकलेगा, पर्सन पावर इतनी ज्यादा हाई होगी मुझे भी नहीं लगा था। कोई ना कोई क्लू ढूंढना पड़ेगा जो लाइफ और डेथ का जो बुक है उसे ढूंढने के लिए, तो मेरे को कोई एक अच्छा सा मौका देखना पड़ेगा जिससे मैं उसके क्लोज आ सकूं। पर दो नौकरानी आती है और बोलती है कि मिस्टर ली ये हमारे महल का सबसे बेस्ट डिश है, आपने हमारी प्रिंसेस को सेफली महल में वापस लाया है तो ये आपका रिवॉर्ड है, तो धीरे धीरे इसे खाइएगा, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो बहुत बड़ा है, मेरे को लगता है कि ये पक्का कोई सुअर का मीट होगा। हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उसे ओपन करता देखते हैं वहाँ पर एक लड़की रहती है। फैमिली का जो डाइनिंग टेबल है ये मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी आया। मेन कैरेक्टर जैसे वो खाने के लिए चॉपस्टिक यूज करता है तभी देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर गलती से उस लड़की को बड़े बड़े अरमान को चॉपस्टिक से पकड़ लेता है। साथ हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी नहीं पता कि वहाँ पर एक लड़की है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलते कि अरे ये क्या है। मेन कैरेक्टर भी उस लड़की को देख लेता है और लड़की भी हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं इतना ज्यादा भी ठरकी इंसान नहीं हूँ कि मेरे को लड़कियों के साथ मजे करना है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। भी बोलती है कि हमें ट्रेन किया जाता है जो गेस्ट हैं उनको सर्व करने के लिए कि हो चुके हैं, तो प्लीज मुझे मत ठुकराइए नहीं तो मैं किसी काम की नहीं रहूंगी। जो लड़की रहती है वो भी मेरे मेन कैरेक्टर का पैर पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज मुझे सेवा पानी करने दीजिए, प्लीज मेरे साथ घपाघप कीजिए और मेरा अच्छे से मजा लीजिए, ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे सजा मिलेगी। मेन कैरेक्टर भी जैसे उस लड़की को देखते वैसे ही उसके प्यार में आ जाता और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा प्रिटी है। तो ये हमारी लैन रहती है जो कि रिकार्नेट हुई रहती है और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि लैन। हमारा मेन कैरेक्टर भी लैन को गले लगा लेता और बोलता है कि लैनी क्या ये तुम ही हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारी कितनी ज्यादा याद आ रही होती। और देखते हैं कि इस लड़की के बिल्कुल भी अच्छे इरादे नहीं होते हैं। लड़की रहती वो भी बोलती कि हाँ माय लॉर्ड। तभी देखते वो भी एक बहुत बड़ी सी सुई निकाल लेती है और हमारे मेन कैरेक्टर को पीछे से मारने वाली रहती है, मगर हमारे मेन कैरेक्टर को भी नोटिस हो जाता है और उसे पकड़ लेता वहीं पर। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि तुम मेरी लैन नहीं हो। ऐसे ही साला पिछले आर्क में भी बोल रहा था कि मेरी लैन बिल्कुल भी नहीं, मगर आखिर में हमारी लैन निकल ही गई थी। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो बनाया तो लाइक करो, चैनल बनाया सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।